क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कोई पुरानी खुशबू आते ही आप बचपन की गलियों में क्यों खो जाते हैं? या क्यों कुछ खुशबुएं दिल को सुकून देती हैं, जबकि कुछ बेचैनी बढ़ा देती है? खुशबू सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी भावनाओं, यादों और इतिहास से जुड़ी होती है। आइए इस दिलचस्प दुनिया में झांकते हैं, जहां महक के पीछे छिपे राज, रोचक तथ्य और सुगंध की जादुई ताकत मौजूद है। प्राचीन मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी एक खास ताकत थी खुशबू का उपयोग। जब भी वह किसी राजा या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलती, तो रास्ते में महंगे इत्र और गुलाब जल का छिड़काव कर दिया जाता, ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास पहले ही खुशबू से हो जाए। उनकी यह अनोखी महक इतनी पहचानने योग्य थी कि लोग बिना देखे ही जान जाते थे कि क्लियोपेट्रा आ रही है। क्या आपको कभी स्कूल के दिनों की कोई खास खुशबू आई है? शायद बस्ते की महक, दादी के घर की खुशबू या बरसात के बाद की सौंधी मिट्टी। ये सिर्फ संयोग नहीं है। हमारी सूंघने की क्षमता, सेंस ऑफ स्मेल, सीधा हमारे दिमाग के अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से जुड़ी होती है, जो हमारी यादों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि जब हम कोई जानी पहचानी खुशबू महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत पुरानी यादों में चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा इत्र $1 मिलियन, लगभग 8 करोड़ रुपए में बिका था? DKNY गोल्डन डिलीशियस $1 मिलियन फ्रेग्रेंस नामक इस परफ्यूम की बोतल को सोने और बेशकीमती हीरो से सजाया गया था। अगर इत्र के प्राकृतिक अवयवों की बात करें, तो एम्बरग्रिस और ऊद आयुडी सबसे महंगे पदार्थों में गिने जाते हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि बारिश के बाद जो भीनी भीनी महक आती है, वह कहाँ से आती है? इसे विज्ञान में पेट्रिकोर कहा जाता है। ये सुगंध मिट्टी में मौजूद एक खास बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और वनस्पति तेलों के कारण आती है। यही वजह है कि बरसात की महक हमें सुकून देती है और ताजगी का एहसास कराती है। अरब और इस्लामिक सभ्यता में इत्र और सुगंधों को विशेष महत्व दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद को इत्र बेहद प्रिय था और वे अक्सर ऊद, कस्तूरी, मस्क और गुलाब जल का उपयोग करते थे। आज भी अरब देशों में केसर, लोबान, फ्रैंकिनसेंस और चंदन के मिश्रण से बने इत्र सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। इत्र न केवल सुगंध के लिए, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी उपयोग किया जाता है। खुशबू सिर्फ एक महक नहीं, बल्कि यह एक समय यात्रा की तरह है, जो हमें पुरानी यादों में ले जाती है, मूड को बदल देती है और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि हर संस्कृति में इत्र और सुगंधों को विशेष स्थान दिया गया है। तो अगली बार जब आप कोई खास खुशबू महसूस करें, तो रुककर सोचिए, ये सिर्फ एक महक नहीं, बल्कि एक कहानी है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस सकती है। आपकी सबसे पसंदीदा खुशबू कौन सी है और वह आपको कौन सी याद दिलाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कोई पुरानी खुशबू आते ही आप बचपन की गलियों में क्यों खो जाते हैं? या क्यों कुछ खुशबुएं दिल को सुकून देती हैं, जबकि कुछ बेचैनी बढ़ा देती है? खुशबू सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी भावनाओं, यादों और इतिहास से जुड़ी होती है। आइए इस दिलचस्प दुनिया में झांकते हैं, जहां महक के पीछे छिपे राज,